अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को फिल्मी विलन के अंदाज में कत्ल किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक अहम तरीन इंकशाफात सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि मरकजी मुलजिम अरमगान ने तफ्तीशी टीम को सब कुछ बताया है। मुस्तफ़ा को मारने से पहले 3 बार टॉस किया गया। पहले रॉड मारी तो मुस्तफ़ा जख्मी हुआ और जाने की कोशिश की। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान ने जख्मी मुस्तफ़ा को रोका और कहा कि टॉस होगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। इस हवाले से मज़ीद जानते नुमाइंदा बोलियों खुर्रम गुलजार से। चीफ खुर्रम गुलजार, बताइएगा मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए, मुलजिम जो शराज गिरफ्तार है उसकी निशान उसने इस बात का इंकशाफ किया था कि अरमान अपनी जुनूनी शख्सियत का जो है वो मालिक है और मुस्तफ़ा को कत्ल करने में भी उसने एक विलन का अंदाज अपनाया। मुस्तफ़ा को कत्ल करने से पहले 3 बार टॉस करने का तफ्तीश में इंकशाफ जो है वो सामने आया है। अरमान ने मुस्तफ़ा को पहले रॉड मारी और रॉड मारने के बाद को कहा कि अगर टॉस किया जाएगा, टॉस में टेल आया तो मार दूंगा और हेड आया तो छोड़ दूंगा। सिक्का उछाला गया तो टेल आ गया, जिसपे अरमान ने उसके सर पर रॉड मारी। मुस्तफ़ा ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा क्योंकि जख्मी हो चुका था। मुलजिम ने दोबारा एक और सिक्का उछाला और कहा कि टेल आने पे एक बार फिर मुस्तफ़ा को मारा गया। इसी तरह जब जख्मी हालत में मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाल के हद नूरीजी के मुकाम पे ले जाया गया तो मुलजिम ने वहां पर भी सफाकत की इंतहा की और गाड़ी के पास खड़े होकर मुस्तफ़ा को, जो कि नींद बेहोशी की हालत में था, उसको कहा कि एक बार फिर टॉस करूंगा। जब दोबारा से सिक्का उछाला गया तो हेड आने पर उसने कहा कि नहीं, हेड आया तो उसको कहा कि अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुलजिम ने मुबैना तौर पर ये भी वहां खड़े होकर कहा है कि टॉस जीतने पर उसे जलाए तो कहा कि तुझे अब कुदरत का हुक्म है कि अब तुझे मार दिया जाए। जिसके बाद सफाक अरमान मुलजिम ने जो है वो गाड़ी पर पेट्रोल डाल के और उसको आग लगा दी और फिर वहां से ये फरार हो गए थे। तमाम इंकशाफात जो है वो तफ्तीशी टीम के सामने मुलजिम ने एतराफ़ किया है। जी खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड न देने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड टैंपरिंग इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियार वापस लेने की सिफारिश की गई है। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया है। दूसरी जानिब मुलजिम अरमगान से राब्ते की बुनियाद पर गिजरी थाने के ASI को भी हिरासत में ले लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड क्यों न दिया? अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुलजिम अरमगान की मुंतजिम जज के पास कस्टडी पेश की। जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया। मुलजिम ने अदालत को पुलिस के तशद्दुद की शिकायत की। इस बात का तयन नहीं किया गया कि निशानात पुलिस तशद्दुद के बाइस हुए। जज ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया। मुंतजिम जज ने मुलजिम की बदसलूकी की शिकायत पर जिस्मानी रिमांड को मुस्तरद किया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशियल कस्टडी किया गया। अहकामात हाथ से नहीं लिखे गए, टाइप शुदा थे। रिमांड के वक्त मुलजिम का बाप मुंतजिम जज के चैम्बर में मौजूद रहा। अदालती राय में मुंतजिम जज का जुडिशियल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। अदालत ने ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी। कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत की। अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए। कराची की मकामी अदालत ने मंशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में SIU पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीक़ की जाए, जबकि वकील सफ़ाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आसिफ जावेद नामी साइल ने खुद को आग लगा ली। आसिफ जावेद ने नौकरी की बरतरफी के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। मुतासिरा शख्स को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें एक शख्स को जलते हुए देखा जा सकता है, जबकि पुलिस एहलकार और कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ का ताल्लुक खानेवाल से बताया जाता है।
अटक से अफसोसा खबर शामिल करें। मोटरवे गाजी इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार बस को हादसा पेश आया। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। हादसा बारिश के बायस फिसलन से पेश आया। मुसाफिर बस पुणे से रावलपिंडी जा रही थी। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक हादसे के हवाले से। मोटरवे गाजी इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार बस को हादसा पेश आया है। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। हादसा बारिश के बायस फिसलन के वजह से पेश आया। मजीद जो है नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाफिज खलील से। जी हाफिज, बताइएगा कैसे पेश आया हादसा? जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक हादसा मोटरवे M1 गाजी इंटरचेंज के करीब पेश आया है, जहां बारिश के बाद फिसलन से तेज रफ्तार बस रोड से नीचे जा गिरी है, जिसके नतीजे में 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि 9 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू एम्बुलेंस और अमला मौका पर पहुंच गया। तमाम लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल हसनबदाल मुंतकिल कर दिए गए। हादसे का शिकार बस बोनीर से रावलपिंडी जा रही थी। जी हाफिज खलील अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कराची में भी ऐसे वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर दौड़ती बड़ी गाड़ियां मौत बांटने लगी हैं। जनवरी फरवरी में ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की तादाद 135 तक जा पहुंची है। 1872 जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम न सका। शहर की सड़कों पर दौड़ती बड़ी गाड़ियां मौत बांटने लगीं। सिर्फ जनवरी और फरवरी में ट्रैफिक हादसात से 135 अफराद मौत के मुंह में चले गए। रवा साल जनवरी में 68 अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी के 20 रोज में ट्रैफिक हादसात ने 67 अफराद की जान ले ली। रवा साल में अब तक ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 1872 हो गई। 98 मर्द, 17 खवातीन, 15 बच्चे और 5 बच्चियां खौफनाक हादसे का शिकार हुई। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की ज्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। मानसेरा प्रेस क्लब में महफूज नकल मकानी से मुतालिक आगाही नशिस्त का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों की बड़ी तादाद गैर कानूनी तरीकों से डंकी के जरिए यूरोप और मगरबी ममालिक का रुख करती है, जिनकी जिंदगियां बचाना रियासत और मुआशरे का फर्ज है। देखते हैं चौधरी कैसर की रिपोर्ट। नौजवानों को गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क जाने से कैसे रोका जाए। मानसेरा प्रेस क्लब में महफूज नकल मकानी से मुतालिक आगाही नशिस्त का इनेकाद किया गया। हर साल हजारों नौजवान यूरोप और अमेरिका जाने के लिए अपनी जानें गंवा देते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत के शहरी भी पाकिस्तान से गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। माइग्रेशन रिसोर्सेज सेंटर और नीडी पुअर फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम हिना ने कहा कि पाकिस्तान में 65% से ज्यादा लोग खतरनाक रूट्स और डंकी के जरिए अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं। हालिया वाकयात में सैकड़ों पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आप सबको पता है आजकल ये बर्निंग इशू चल रहा है कि लोग इलीगल तरीके से मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। हमारी सिर्फ ये छोटी सी कोशिश है कि हम उन लोग को रोक सकें, उन्हें बता सकें कि वो अपनी जान को किस तरह खतरे में डाल रहे हैं और अपने मुल्क के साथ वो अपने मुल्क की बदनामी का किस तरह से बाइस बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद नसीम खान एडवोकेट ने कहा कि बदलते हुए माशरती उसूल लोगों को गैर कानूनी जराए से माली मौके तलाश करने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारे मुल्क के बहुत से बच्चे, बहुत सी माओं के बेटे बाहर जाकर रुल रहे हैं और उनके साथ वहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं। आप दुनिया की लालच में, पैसों की लालच में अपने लख्त जिगरों को बाहर न भेजें। मुकर्रीन ने कहा कि नौजवानों को आगाही फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। अपने बच्चों को बैरून मुल्क जरूर भिजवाएं। खुदारा इन एजेंटों से बचें और अपने हंसते बसते घरों को इन एजेंटों के जरिए न उजाड़ें। कैमरा टीम के साथ चौधरी कैसर, बोल न्यूज़, मानसेरा। क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई है? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील केस में इस्तफसार। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए कि 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। इस केस में अदालत ने तय करना है कि कानून को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो दिफा क्यों नहीं किया गया? जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कि आप एक बात कर रहे हैं जबकि आपका मौकिल दूसरी बात करता है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कदीम फौजदारी कवानीन बदलने का फैसला कर लिया है। महकमे दाखिला ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर निफाज और अमन आमा की बहाली से मुतालिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी।
पंजाब में 100 साल से जायद पुराने फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। DIG कामरान आदिल सरबराह और इमरान हुसैन रांझा सेक्रेटरी होंगे। कमेटी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए 3 माह में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर निफाज और अमन आम्मा की बहाली से मुतालिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरमीम। कराची में पानी का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से लाइनों का मुरम्मती काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहर के बेशतर इलाकों में 4 दिन से पानी की फराहमी मुअत्तल है। MD वाटर कॉरपोरेशन ने मुरम्मती काम आज रात तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। 24 घंटों की डेडलाइन भी गुजर गई, कराची वालों को पानी न मिल सका, बूंद बूंद को तरस गए। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से लाइनों की मरम्मत का काम चौथे रोज भी मुकम्मल न हो सका। 7 में से 4 हाइड्रेंट्स से भी पानी की फराहमी बंद है। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान कहते हैं, मेयर कराची ने माह रमजान और मौसम गर्मा से कबल तमाम रसाव खत्म करने की हिदायत की है। रसाव खत्म होने से लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और जिला वस्ती समेत शहर भर में पानी की फराहमी बेहतर हो जाएगी। MD वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पुरानी सब्जी मंडी पर 48 इंच की लाइन में 3 लीकेज थे, जिनकी मरम्मत के लिए 24 घंटे मुसलसल काम जारी है। शहर को 250 मिलियन गैलन पानी कम सप्लाई किया जा रहा है। और अभी रुख करेंगे IBA यूनिवर्सिटी सक्खर का, जहां पर 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद, किसके हमरा मौजूद हैं, आप बताइएगा। कराची आर्ट काउंसिल के ताउन से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, 2 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में शुरू हो रहा है। इस हवाले से जो है हुकूमत सिंध ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, कितना ये फेस्टिवल जो है ज़रूरी था इस इलाके के लिए, बात कर लेते हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब से। कितना इसे कामयाब आप समझते हैं और ज़रूरी समझते हैं इस तरह के फेस्टिवल्स जो है सक्खर जैसे शहर में होना? जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारे सोसाइटीज़ के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, जिसमें आप कल्चर कह लें, इकॉनमी कह लें, मईशत कह लें, तो तमाम तर शोबों से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। नौजवानों की उनके साथ डिबेट और डिस्कशन हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोशिश कर रही है कि इस तरीके के फेस्टिवल इन कोलैबोरेशन विद आर्ट काउंसिल मुख्तलिफ शहरों में कराएं ताकि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस किस्म के फेस्टिवल जो है वो ज़रूरी है। इससे जो है वो आगाही मिलती है, मुख्तलिफ शोबों में जो है नौजवानों को कुछ सीखने को मिलता है। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।